भाई हम पढ़ना तो चाहते हैं, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना तो चाहते हैं, लेकिन क्या करें, पढ़ने में मन ही नहीं लगता। यह दुविधा किसी एक स्टूडेंट की नहीं है, बल्कि दुनिया के लाखों करोड़ों स्टूडेंट की है। लाखों स्टूडेंट अपने भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, परंतु कुछ समय बाद उनका मन पढ़ाई से उचटने लगता है और जीवन के कशमकश में उलझकर वे अपने लक्ष्य से भटकने लगते हैं। हाँ तो भाई मेरे, पहले तुम मुझे एक बात बताओ कि पढ़ने में तुम्हारा मन नहीं लगता है तो किस चीज़ में लगता है, बताओ। नहीं बताओगे तो चलो मैं ही बता देता हूँ। तुम्हारा मन लगता है दोस्तों के साथ फिल्म, राजनीति और क्रिकेट के विषय में डिस्कशन करने में। तुम्हारा मन लगता है खूबसूरत तितलियों के आगे पीछे चक्कर लगाने में। तुम्हारा मन लगता है मोबाइल पर बिना मतलब टाइम पास करने में। और जानते हो मुझे ये सब कैसे पता है, क्योंकि मैं भी इसी सिचुएशन से गुजर चुका हूँ, इसीलिए मैं इन बातों की सच्चाई से वाकिफ हूँ। जानना चाहते हो तो सुनो, तुम जिन्हें अपना दोस्त कहते हो ना, वास्तव में वो तुम्हारे दुश्मन हैं, क्योंकि जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर करें वह तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए वह तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। शायद यह बात तुम्हें आज समझ में ना आए, लेकिन एक ना एक दिन तुम इस बात को जरूर समझोगी। अभी बस इतना समझ लो कि तुमसे अच्छा तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि सारे दोस्त तुमको धोखा दे सकते हैं, लेकिन खुद को तुम कभी भी धोखा नहीं दे सकते। अब तुम इसका ये मतलब मत समझ लेना कि मैं तुम्हें तुम्हारे बाकी दोस्तों से दूर करना चाहता हूँ। मैं तो तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। तुम सबसे मिलना, सबसे बातें करना, लेकिन टाइम पास के लिए नहीं। और सुनो, तुम जिन खूबसूरत तितलियों के आगे पीछे चक्कर लगाते हो ना, एक न एक दिन पता चल ही जाएगा कि तुम आमिर खान नहीं फकीर खान हो। उसके बाद तुम उनके लिए डूबता सूरज बन जाओगे। और हाँ, अगर तुम समझते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर एडिटेड डीपी लगाने से तुम्हारी असलियत छुप जाएगी, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि कागज के फूल सिर्फ सजावट के काम आ सकते हैं, लेकिन पूजा तो असली फूलों से ही होती है। अब आते हैं तुम्हारे असली सवाल पर कि पढ़ाई में तुम्हारा मन क्यों नहीं लगता है। तो मेरे भाई, अगर तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो इसका सीधा सा मतलब है तुम्हारी जिंदगी का कोई मोटिव ही नहीं है। अपने ड्रीम को लेकर तुम्हारा विजन क्लियर ही नहीं है और तुम अपने ज़िंदगी को लेकर गंभीर नहीं हो। इसलिए तुम सबसे पहले अपनी लाइफ का कोई गोल डिसाइड करो कि तुमको लाइफ में क्या करना है, अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है। फिर उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाओ कि इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है। ज़रूरत इस दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ है दोस्त। तुमने सुना होगा कि ज़रूरत इंसान को कोई भी काम करवा सकती है, चाहे वह करना चाहे या न करना चाहे। जैसे कि अगर तुम्हें बहुत जोर की प्यास लगी हो तो तुम ये नहीं कहोगे कि गिलास उठाने का मन नहीं करता, बस तुम किसी तरह पानी पीना चाहोगे। जब तुम्हें भूख नहीं होती तब तुम ये कह सकते हो कि खाने का मन नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें बहुत जोर से भूख लगी हो तो भोजन के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। इसलिए आज भले ही पढ़ाई में तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, परंतु जब जरूरत पड़ेगी तो कुछ भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी ज़रूरत तुम्हारी मजबूरी बन जाए, तो अभी खुद से ये 3 सवाल करो। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तुम अपने लक्ष्य को क्यों हासिल करना चाहते हो, और तुम्हारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है। और देखो कि तुम्हें क्या जवाब मिलता है। अगर तुम्हें जवाब मिले कि तुम्हारे लिए पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, तो फिर तुम्हें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बेहिचक पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने माँ बाप के टुकड़े पर पल सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें सच में पढ़ने की ज़रूरत है, तो तुम्हारे लिए छोटी छोटी परेशानियाँ कोई मायने नहीं रखती। फिर तुम्हारी आलस, नींद, भूख और प्यास सब गायब हो जाएगी और तुम्हारे अंदर पढ़ाई की भूख जग जाएगी। फिर तुम्हें पढ़ाई के आगे और पीछे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसके बाद अगर तुम्हारा मन पढ़ाई करने से भागे तो एक बार और अपने जीवन के बुरे दिनों को याद कर लेना। जब किसी ने तुम्हें छोटा समझकर तुम्हारी इंसल्ट की थी, जब पैसे की कमी की वजह से तुम्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था, जब तुम्हें किसी ने निकम्मा और गरीब समझकर छोड़ दिया था। जरा एक बार कल्पना करना कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी फीस भरने के लिए क्या क्या करते हैं। आंखें बंद करके देखना अपने माँ बाप के बुझते चिरागों को, जो तुम्हारे सुनहरे भविष्य का ख्वाब देख रही है कि एक दिन मेरा बेटा इन आंखों को बुझते चिरागों को जरूर रोशन करेगा। तुम्हें पढ़ाई के लिए किसी और मोटिवेशन की जरूरत नहीं,
बस अपने माँ बाप का गर्व से भरा चेहरा इमेजिन करो और उसे असलियत से देखने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा वो सोचो। दूसरों को सोता देखकर जो आगे रात भर और सुबह जल्दी उठकर पढ़ती है उन्हें भगवान बड़ी सफलता देते हैं। अगर आप दूसरों से ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो आपकी सफलता भी दूसरों से ज़्यादा होने वाली है। आप कुछ समय ऐसा जीवन जीने वाले हैं जिसका आपने सपना देखा है। इससे मतलब मत रखिए कि किसी एग्जाम में आपको लाखों लोगों के साथ कॉम्पीट करना है। खुद को केवल एक ही लाइन कहिए, बाढ़ में जाए लाखों लोग, मुझे बस एग्जाम में पास होने से कोई रोक नहीं सकता है। जब सो रहे होंगे सब तब भी तुझे जागकर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तूने देखा है, उसे पूरा करने के लिए तुझे दिन रात खुद से लड़ना ही होगा। सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को, सफल बनाना है एक दिन अपने आप को। जब आप एग्जाम में टॉप करने का सपना देख रहे होते हो उस समय एक टॉपर अपनी नींद त्याग कर पढ़ रहा होता है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। पढ़ लिख कर जरूरी नहीं कि आप नौकरी ही करो, पढ़ो जरूर लेकिन वो करो जो आपका दिल कहता है या जिसमें आपका जुनून हो। रात रात भर जागकर पढ़ना शुरू कर दो क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब नींद अधूरी रहेगी। जब तक शिक्षा का मकसद सिर्फ नौकरी पाना रहेगा तब तक समाज में सिर्फ नौकर पैदा होंगे, मालिक नहीं। अरे इस जीवन में पढ़ ले बंदे, इसमें तेरी भलाई है। अरे ना जाने इस अनजाने कितना की दुनिया जलाई है। अरे दोस्त, इश्क मोहब्बत धोखाधड़ी ये सब पुराना है। पढ़ाई नौकरी और पैसा, बस अब हमें इसमें ही मुस्कुराना है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस चैनल पर इसी प्रकार की मोटिवेशनल वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।